मैं आपके हेलो स्टूडेंट्स। मैं उसी आपके सेट पेपर को लेके आ गई, सेट पेपर पार्ट 2। ठीक है, हमने इसका एक पार्ट 1 तो हमने कर लिया था। पार्ट 1 में हमने क्या किया था, सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कर लिए थे। ये सभी के आंसर मैं पहले दे चुकी हूँ पार्ट 1 में। अगर जिसने नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 में इसके आंसर देख लें। ये सभी आंसर्स हो चुके हैं। ये 21 क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू। इन केस अगर आपके 21 एमसीक्यू सही हैं तो आपको 21 मार्क्स आपको मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। देन वी विल स्टार्ट द सेकेंड पार्ट। सेक्शन बी। सेक्शन बी हमारा है शॉर्ट टाइप आंसर। मैंने पहले भी बताया था कि हमें कितने करने हैं। हमें जो शॉर्ट टाइप आंसर है वो हमें 60 to 80 वर्ड्स की से कम नहीं करना है। देन सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, महाभारत इज़ अ डायनेमिक टेक्स्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो इसमें मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देती हूँ। जैसे कि महाभारत, द फर्स्ट पॉइंट इसका बनेगा, इट डेवलप ओवर मैनी सेंचुरीज, नॉट अ सिंगल पीरियड। द सेकेंड इज इट एग्जिस्ट इन मल्टीपल वर्सन अक्रॉस इंडिया एंड द बियॉन्ड। थर्ड पॉइंट होगा, न्यू स्टोरीज वर एडेड ओवर टाइम। और फोर्थ पॉइंट में हम लिख सकते हैं, इट्स थीम आर यूनिवर्सल एंड कंटिन्यू टू इंस्पायर द डिबेट एंड डिस्कशन टुडे। ठीक है, महाभारत क्या है कि महाभारत इज कॉल्ड अ डायनेमिक टेक्स्ट बिकॉज इट हैज़ डेवलप्ड ओवर टाइम एंड कंटिन्यूज टू बी इंटरप्रेटेड इन न्यू वेज। महाभारत इज अ डायनेमिक टेक्स्ट बिकॉज इट वॉज नॉट रिटन ऑल एट वंस। सो इसमें जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ना, आपको ये पॉइंट्स करने हैं। इट वॉज कंपोज, एक्सटेंडेड एंड रिवाइज over several centuries. ठीक है, इट ऑल्सो एड्रेस अ टाइमलेस थीम सच एज द धर्म, जस्टिस, मॉरलिटी, फैमिली, रिलेशनशिप एंड पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द रोल ऑफ स्कॉलर्स इन टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। अब ये क्वेश्चन भी आपका महाभारत का आया है, तो दो में से कोई एक करना है। ठीक है, तो जैसे एनालाइज द रोल ऑफ द स्कॉलर्स इन प्रिपेयरिंग द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, तो इसमें आपको लिखना होगा कि द प्रिपरेशन ऑफ द क्रिटिकल कंडीशन एडिशन ऑफ द महाभारत वॉज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स इन इंडियन टेक्सचुअल स्कॉलरशिप। ठीक है, जैसे आंसर हमको जब दे, हम इसमें मैं पॉइंट बता देती हूँ। जैसे द कलेक्शन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक, स्कॉलर्स कलेक्टेड द 1200 मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ महाभारत फॉर डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया एंड द नेबरिंग कंट्रीज। नेक्स्ट, कंपेयर ऑफ वर्जन, तो कंपेयर ऑफ वर्जन में कर लीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अर्लीस्ट टेक्स्ट, रिमूवल ऑफ द लेटर इंटरपोलेशन, साइंटिफिक एडिशन, पब्लिशन करने में कितना टाइम लगा? पब्लिशन करने में से 47 ईयर्स लगा था, ये याद रखिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द coinage in early India contribute to trade and development? The question is saying, how did the coinage in ancient India? ठीक है, जब कॉइन इंट्रोड्यूस हुए थे इन अर्ली इंडिया, तो जो हमारी ट्रेड, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब हमारा एकदम क्या हुआ था, इसमें डेवलपमेंट हुआ था। अब इसमें हम क्या लिखेंगे? द फर्स्ट आंसर इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। द फर्स्ट पॉइंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि एक्सचेंज हुई थी ना, कॉइन्स रिप्लेस द बार्टर सिस्टम, तो मेकिंग बाइंग सेलिंग द इजियर एंड मोर कन्वीनियंट। द ग्रोथ ऑफ ट्रेड। सेकेंड, द थर्ड इज स्टैंडर्डाइज्ड द ट्रांजेक्शन। भाई कॉइन्स हैड फिक्स्ड वैल्यू, कॉइन्स की क्या है, वैल्यू फिक्स थी, तो फिक्स वैल्यू थी, तो वो उसमें कोई डिस्प्यूट की, तो कोई इसमें डिस्प्यूट तो होना ही नहीं था, डिस्प्यूट। ठीक है,
किसी भी कमर्शियल एक ट्रांजेक्शन में डिस्प्यूट तो होना नहीं था, इसीलिए अर्बन डेवलपमेंट सबसे पहले हुआ, तो अर्बन डेवलपमेंट ट्रैक करिएगा कि अर्बन डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट है इंक्रीज इन स्टेट रेवेन्यू, ठीक है। ये सभी इसके पॉइंट्स आ जाएंगे कॉइनेज के। मैं एक बार रिपीट और कर देती हूँ। द फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, द सेकेंड ग्रोथ ऑफ ट्रेड, द थर्ड स्टैंडर्डाइज ट्रांजेक्शन, फोर्थ अर्बन डेवलपमेंट एंड द फिफ्थ इंक्रीज इन स्टेट रेवेन्यू। द नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ रॉयल सेंटर ऑफ विजयनगर एम्पायर। अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा समझ में नहीं आए तो एक बार आप हिंदी में ज़रूर देख लेना, ठीक है। जैसे अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार हिंदी का जरूर पढ़ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी बच्चे को हिंदी का इंग्लिश समझ में नहीं आया तो वो हिंदी से थोड़ा आप बना के तो लिख सकते हो, कम से कम छोड़ के मत आना। तो इसमें पूछा है कि एक्सप्लेन द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द रॉयल सेंटर ऑफ विजयनगर। दिस इज द ये क्वेश्चन है 24th। The royal center of Vijayanagar was the administration and political heart of empire. Royal center of Vijayanagar was the administrative and political heart of the empire. ठीक है। अब इसकी डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या थे, डिस्टिंक्टिव फीचर्स भी इसके कुछ थे, वो मैं बता रही हूँ। नंबर 1, फोर्टिफाइड कॉम्प्लेक्स, भाई फोर्टिफाइड कॉम्प्लेक्स था। नेक्स्ट है रॉयल पैलेसेस, थर्ड आएगा इसका ऑडियंस हॉल, फोर्थ है महानवमी जो फेस्टिवल मनाए जाते थे, फिफ्थ है हज़ारा रामा टेम्पल। हज़ारा रामा टेम्पल का जो फर्स्ट जो हमारा MCQ था वो इसी में से था, विजयनगर का हज़ारा रामा टेम्पल, जो रॉयल फैमिली के लोग उसमें आते थे। नेक्स्ट है वाटर सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, एंड द सेवेंथ है लोटस महल और एलिफेंट स्टेबल्स। ये सभी रॉयल सेंटर विजयनगर में आ जाएंगी। द नेक्स्ट ये रहा दिस वन, हाउ डिड द वुमन लीड देयर लाइफ इन मुगल रूरल सोसाइटी, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो वुमन लीड देयर लिव्स इन मुगल सोसाइटी, कैसी लाइफ थी उनकी मुगल सोसाइटी में वुमेन्स की। देखिए मुगल रूरल सोसाइटी, वुमेन इन मुगल सोसाइटी ऑक्युपाइड डिफरेंट पोजीशन डिपेंडिंग ऑन देयर सोशल स्टेटस। ये वाला आंसर हम कर रहे हैं। वेल्थ एंड फैमिली बैकग्राउंड, इसके आंसर में भी मैं आपको पॉइंट देती हूँ, आंसर शुड बी रिटन इन पॉइंट, बिकॉज पॉइंट के नंबर मिलते हैं, वरना आप लिखते जाएंगे आपका जो मेन पॉइंट होंगे ना, जो की पॉइंट्स होंगे वो आपको देखने में हमें दिक्कत होगी। अगर कोई कॉपी चेक करता है तो वो की पॉइंट्स पे क्या है, एक बार नज़र हो जाती है एग्जामिनर की। देन फर्स्ट पॉइंट है रॉयल इन द फैमिली, जो वुमन मैनेज द हाउस होल्ड, रेज चिल्ड्रन एंड द पार्टिसिपेट इन द फैमिली एंड द फैमिली फंक्शन। पर्दा सिस्टम था उस टाइम, तो पर्दा सिस्टम के बारे में आप लिख देना, क्योंकि मैनी अपर क्लास मुस्लिम एंड सम हिंदू वुमेन ऑब्जर्व द पर्दा सिस्टम। थर्ड आएगा इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जो रॉयल वुमन को इन्फ्लुएंस स्टेट अफेयर्स, दे एडवाइस, किंग को एडवाइस देती थी, ठीक है। द नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो वुमेन्स जो थी ना ऑन प्रॉपर्टी रिसीव द इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, मैनेज करती थी अपना बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा एजुकेशन एंड कल्चर, तो इसमें 5 पॉइंट है ना, एजुकेशन कल्चर में भी वुमेन ने काफ़ी पार्टिसिपेट किया इन मुगल एम्पायर में। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो नूरजहाँ देख सकते हैं, नूरजहाँ प्लेड अ एक्टिव रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द किंग जहांगीर, ही इशूड द रॉयल ऑर्डर। फिर जहांआरा बेगम की बात कर सकते हैं मुगल पीरियड में, क्योंकि जहांआरा बेगम तो स्कॉलर थी, राइटर भी थी। गुलबदन बेगम की बात कर सकते हैं हम, गुलबदन बेगम रोड द हुमायूं नामा, ठीक है। ये सब हमारे वुमेन्स के आ जाएगा, हमारा जितने भी है ना देयर लाइफ इन द रूरल सोसाइटी।
The next question is saying, what was the revolt of 1857? Of 1857, why was the revolt of 1857 especially widespread in अवध? अवध में क्यों फैला इतना? तो इसके भी क्वेश्चंस, अवध जो पार्ट है हमारा यूपी वगैरह का ना, जो पहले से अवध बोलते थे, तो द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्प्रेड द अक्रॉस लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थन एंड सेंट्रल इंडिया बिकॉज पीपल फ्रॉम द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. द रीज़न इसका देखो, द फर्स्ट पॉइंट इज द पॉलिटिकल कॉज आ जाएगा इसमें. पॉलिटिकल कॉज था द ब्रिटिश एनेक्स द मैनी इंडियन स्टेट्स थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ द लैप्सी. द सेकेंड आ जाएगा इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन, हैवी लैंड रेवेन्यू आएगा इसमें. इकोनॉमिक में अगर हम बात करें तो जो पीजेंट थे वो इसीलिए तो डिससेटिस्फाइड थे. थर्ड हम बात करें तो मिलिट्री आ जाएगा. भाई इंडियन जो सोल्जर थे सिपॉय फेस द डिस्क्रिमिनेशन इन पे एंड द प्रमोशन द इंट्रोडक्शन ऑफ द एंड राइफल कार्टेज जो थे ना, बिलीव टू बी द ग्रीस्ड विद द काउ एंड द पिग फैट, डीपली ऑफेंड द हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजियस बिलीफ. मैंने पहले भी इसमें पढ़ाया था कि उनको काउ और पिग के जो फैट लगे हुए थे ना उसके कारतूस में, इसीलिए उन्होंने क्या हुआ कि भाई ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है, तो इसीलिए हिंदू ने और मुस्लिम ने लड़ाई की थी. ठीक है, नेक्स्ट अगर आप करेंगे, क्योंकि वो अवध में हुई थी स्टार्ट, तो मेरठ से हुई थी. द सोशल एंड द रिलीजियस कंसर्न, भाई वो सबको ब्रिटिश जो चाहते थे कि वो क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसको अपनाएं. ठीक है, ये सब इसके अंदर. सपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप, क्योंकि उनको सिपॉय पीजेंट जमींदार इन सभी को क्या हुआ कि ये सभी ज्वाइन हो गई. तो 1857 में अवध में इसलिए फैली थी सबसे ज़्यादा. नेक्स्ट इज व्हाई डिड द रेबल प्रोक्लेमेशन इन 1857 अपील फॉर यूनिटी टू ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन? अब इसका आंसर क्या क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डिड द रेबल प्रोक्लेमेशन इन द 1857 फॉर द ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन? भाई देखिए, द रेबल प्रोक्लेमेशन ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 कॉल्ड फॉर यूनिटी. नंबर वन, वहाँ पे यूनिटी थी बिकॉज द लीडर्स वांटेड ब्रिंग टुगेदर ऑल कम्युनिटीज एंड सोशल ग्रुप अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. क्योंकि सभी चाहते थे, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, वो सभी एक हो गए थे किसके लिए, ब्रिटिश को भगाने के लिए. तो इसका पॉइंट कैसे बनेंगे, द फर्स्ट है द यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम, द फर्स्ट हिंदू एंड मुस्लिम. The second, to gain mass support. ठीक है, they appeal to soldier, peasant, जमींदार, artisans, traders and rulers to join the revolt. The third, to strengthen the revolt, and the fourth, to restore the tradition rule. ठीक है, tradition, the rebels promised to the protect religion, customs and the right of Indian rulers and people if British rule ended. The next question is saying, just a minute, analyze the cause of Bombay Deccan Riot. द फर्स्ट इसमें आएगा पॉइंट, अगर हम कॉज की बात करें तो हैवी लैंड रेवेन्यू आ जाएगा, इनडेप्टनेस आ जाएगा, फॉल इन कॉटन प्राइस, कॉटन के प्राइस गिर गए थे, एक्सप्लॉइटेशन बाय मनी लेंडर्स, द नेक्स्ट इकोनॉमिक हार्डशिप और इमीडिएट कॉज. ये सारे पॉइंट इसके अंदर आ जाएंगे. तो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन डन. जितना भी हो सके पॉइंट्स में आंसर करना. ठीक है, पॉइंट्स के नंबर मिलते हैं, अच्छे नंबर आते हैं पॉइंट्स
क्लियर होते हैं, ब्लैक पेन से पॉइंट्स होते हैं, बाकी आप लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में और पॉइंट से क्लियर हो जाता है, तो पॉइंट्स में लिखना, ठीक है। और नोट्स भी अपने पॉइंट्स में बनाओ जिससे कि आपको याद रहे, पॉइंट्स रन करने की ज़रूरत होगी। अब इसका सेक्शन सी रह गया, सेक्शन सी में ये 3 लॉन्ग हैं, इसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी मैं इसका।